अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। होस्ट श्रीलंका और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में ये मैचेस खेले जा रहे हैं और आज के 3 मैचेस बड़े आउटस्टैंडिंग मैचेस हुए हैं। पहले मैच में हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने बाआसानी रिवायती हरीफ अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हराया। अगले मैच में नेपाल और इंग्लैंड का सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जहां बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि नेपाल ये मैच इंग्लैंड से जीत जाएगा। इंग्लैंड वो टीम जो हॉट फेवरेट थी इस मैच को जीतने के लिए, 2 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन है इंग्लैंड, लेकिन नेपाल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और इस मैच के बाद हमें लगा कि पहले 2 दिन वर्ल्ड कप के जो हैं वो एसोसिएट टीम्स को जाते हैं। जिस तरह नेदरलैंड्स ने खेला, जिस तरह आज नेपाल ने परफॉर्मेंस दी, आउटस्टैंडिंग। बिकॉज वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम ये सोच रहे थे कि 20 टीमें शायद बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेस एसोसिएट टीम्स दे रही हैं, दोनों दिन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के आउटस्टैंडिंग गुजरे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग व्यूअरशिप। सो आउटस्टैंडिंग मैच। तीसरा मैच अभी श्रीलंका का खत्म हुआ है, जहां श्रीलंका ने बाआसानी आयरलैंड को 20 रन से हराया है। आज के तीनों मैचेस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट आज की है, जिसमें आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन जो है इमरान ख्वाजा पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, और पूरा आईसीसी और बाकी कुछ बोर्ड्स, यूएई का बोर्ड भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का जो 15 फरवरी को जो मैच होना है वो मैच किसी तरह हो जाए। सो कल जो इंडिया में बहुत सारी चहमगोया हो रही थी और बहुत बड़े बड़े जो इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ये मैच को खेलने की, आज उसका कंप्लीट क्लैरिफिकेशन हो गया है कि पाकिस्तान का अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है वो बरकरार है कि हम 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन आज के शो में हम डिटेल से इस पर बात करेंगे कि उसमें क्या डेवलपमेंट है, तीनों मैचेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वेरी फाइन बैटर एंड अ फील्डर एज वेल, शोएब मोहम्मद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कल हमने देखा कि विक्रांत गुप्ता और इस तरह के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया के, वो ये कहना चाह रहे थे कि अब पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है कि चाहे वो कुछ भी हो, पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेले, और ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि ये मैच खेला जाए, वरना पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा क्रिकेट की दुनिया से। हम देख रहे हैं कि इंडिया की बड़ी कोशिश रही है हमें आइसोलेट करने की, आईपीएल में हमारे प्लेयर्स को ना खिलाना, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जो मेजबान था उसमें इंडिया का यहाँ ना आना। लेकिन अब हमारा स्टांस अल्हम्दुलिल्लाह, मोहसिन नकवी साहब की जो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस उन्होंने लिया है, उसकी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है और बाकी बोर्ड हमें पुश कर रहे हैं, आईसीसी हमें पुश कर रहा है कि हम इस मैच को खेलें। बिल्कुल ऐसे ही है फैसल। आपने वो सुना होगा ना कि प्यासा कुएं के पास जो है वो जाता है, कुआं नहीं जाता। तो इस वक्त कुआं समझ लें कि पाकिस्तान जो आया है वो मेन हेड ऑफ क्रिकेट जो है, हेडक्वार्टर्स ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट में 2+2 है, और कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पेज के ऊपर हमारे साथ आ जाए, रादर देन द अदर वे राउंड, कि जी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। जो दूसरे मुल्कों के मीडिया वाले हाउसेस जो बात कर रहे हैं, वो उसमें कोई वजन नहीं है, कोई वेटेज बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि वो लोग आए हैं, उन्होंने कोशिश की, कर रहे हैं इस वक्त, और प्रॉब्ली इस वक्त भी मीटिंग जारी है। इस वक्त नेचुरली हमें नहीं पता कि वो क्या क्या एजेंडर्स के ऊपर बात हो चुकी है और क्या उन्होंने मनवाने की कोशिश। शेख साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये जो मास्टर स्ट्रोक था वो इसलिए सही जगह जाके बैठा है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम और बांग्लादेश की 20 करोड़ अवाम, अगर दुनिया में क्रिकेट की फैन फॉलोइंग को देखें, ऑल्दो इंडिया इज स्टिल अ बिगर पावर, लेकिन जब पाकिस्तान अकेला था तो एक अलग बात थी। जब आपने बांग्लादेश का बोर्ड आपके साथ आके खड़ा हुआ है या आप उसके साथ जाके खड़े हुए, तो आपके बात करने की पावर बढ़ गई है। और आईसीसी को यह खतरा लगना शुरू हो गया है कि अगर ये 2 बोर्ड जिनकी टोटल पॉपुलेशन 45 करोड़ की है, अगर वो एक तरफ हो जाते हैं तो दे कैन टुगेदर पुट इट in a position where India is going to suffer and ICC is going to suffer eventually. Automatically it's going to make a huge impact on world cricket, और वो आईसीसी को भी पता है, इसीलिए तो एमिकेबली वो चाह रहे हैं कि ये किसी तरह ये आके एक कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आगे हमारे को ये चीज़ों की प्रॉब्लम्स ना आए। इसलिए कि अभी इस वक्त यहाँ कोई 2 से तीसरी कोई टीम आ जाती है तो बस, तो फिर तो समझ लें कि आईसीसी का
जो है स्टांस जो है, और ये आपका सर अच्छा पॉइंट है। अगर हम इंग्लैंड के बहुत सारे, नासिर हुसैन को हमने सुना है, हमें ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जो स्टांस पाकिस्तान ने लिया है वो सही स्टांस है, बिकॉज समबडी हैज टू स्टैंड विद वीकर बोर्ड्स। अगर ये सारे वीकर बोर्ड्स बिल्कुल ही आइसोलेट होते जाएंगे तो फिर सिर्फ इंडिया ही रन कर रहा होगा पूरे आईसीसी को। तो वो अभी तक आप ये देखें ना, आईसीसी ने कितनी दफा पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि जो बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान के कैप्टन की तस्वीर नहीं आती। लोग ये तो बात कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जी वो दुबई में जाके खेल रहा है या श्रीलंका में जाके खेलने के लिए डिमांड हो गई है। अब बांग्लादेश ने क्यों ये डिमांड कर दी हम इंडिया नहीं आएंगे। ये देखें कि आईसीसी ने क्या, जब ये चीजें हो रही थी, जब पाकिस्तान के कैप्टन की तस्वीर कोई भी बड़े वर्ल्ड कप में ऑटोमेटिक चॉइस बनती है कि इससे कि दे हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ओवर वर्ल्ड क्रिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं और ये तमाम चीजें, दे आर नो मिनोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। तो कोई बेबी ऑफ द टीम थोड़ी है। बिल्कुल सही तो है। फिर इसका मतलब हमारे कैप्टन की तस्वीर अभी भी इस वर्ल्ड कप के अंदर भी या इससे पिछले जो बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान के कैप्टन की तस्वीर नहीं लगाते थे वो। बिल्कुल सही है, लेकिन तो सर आप ये कहेंगे तो ब्लेम गेम जाता है उसके ऊपर। लेकिन सर आप इस चीज पे एग्री करेंगे कि थैंकफुली अब हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, उनके डिसीजन इतने पावरफुल हैं और सही वक्त पे सही हम डिसीजन ले रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब को बहुत सारा क्रेडिट जाता है जिसकी बेसिस पे आप आज इस पोजीशन पे हैं कि आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो बड़ा फर्म स्टांस उन्होंने जो लिया और वेरी टाइमली एट द सेम टाइम, ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक कहना चाहिए। और इसके ऊपर एक टाइम, मैं अभी पिछले दिनों कोई और इंटरव्यू दे रहा था, उसके अंदर मैंने कहा देयर वुड बी अ टाइम सूनर और लेटर समवन हैज टू पुट देयर फुट डाउन टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड क्रिकेट। जो इस वक्त ये जो जिस तरह ये तस्वीर की मैंने मिसाल दी और इस तरह बहुत से जो वेन्यूज का करना, हाँ ऊपर से ये हैंडशेक और इस किस्म की पेटी थिंग्स हैं ये। और सर देखें आईसीसी का पिछला ही टूर्नामेंट था चैंपियंस ट्रॉफी, जहां इंडिया ने कहा कि हम सिक्योरिटी रीजंस पे पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनको न्यूट्रल वेन्यू दिया गया। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू दिया गया। सो अगर बांग्लादेश बोर्ड, और हम देख रहे थे, हमें पता है कि बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उनको वो इंडिया में है, सो इस तरह की जो सिचुएशन थी उसमें बांग्लादेश की डिमांड सही थी। लेकिन जो भी बांग्लादेश क्रिकेट के साथ हुआ उसमें पाकिस्तान का उनको सपोर्ट करना इज अ गुड साइन। बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा, जैसे नकवी साहब ने प्ले किया है और स्टिल ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। कि ये जो बदमाशी कहना चाहिए, मेरे लिए तो ये भी हार्श वर्ड है, लेकिन ये कि बिल्कुल उन्होंने वन साइडेड वो कर दिया था। दूसरी कोई टीमें कोई आंख उठा के बात नहीं कर सकता बिल्कुल इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। वो उनके ग्राउंड्समैन भी प्रिपरेशन जो है पिचेस की अपने मतलब की, चाहे वो दूसरी कंट्री हो, बट येट उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, उनकी टीम की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो पिचेस भी बनाई जाती हैं। सर इस पे पिचेस से मुझे याद आया कि आज जो पहला मैच हुआ है वो आज देखिए स्पेशली मैच दिया जाता है अफगानिस्तान को चेन्नई के ग्राउंड्स में, जहां स्पिनर्स को फेवर करता है। लेकिन आज जो है, ऑल्दो अफगानिस्तान ने फर्स्ट बैट करके टॉस जीत के अच्छे रन्स किए, 180 इज ऑलवेज अ गुड टोटल ऑन चेन्नई ग्राउंड्स। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी फर्स्ट 2 विकेट बहुत अर्ली गिरी हैं, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीता है, क्लिनिकली आराम से 5 विकेटों से जीता है और 2 ओवर के करीब 12 बॉल्स भी बाकी थे, उससे उस तरह डिफीट करना ये बताता है कि ये जो बड़ी टीमें हैं वो किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। बिकॉज हमने देखा था कि उससे पिछले वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड हारा था, एक दफा हार चुका है। सो ये बड़ा अच्छा था। लेकिन आप देखें इंडिया स्पेशल फेवर्स करता है अफगानिस्तान को, उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड को ये मैच मार दिया। सेम गोज फॉर अफगानिस्तान, उन्होंने भी बाज टूर्नामेंट्स के अंदर इंडिया को सपोर्ट करते रहे। बाज दफा बाज मैचेस उन्होंने इस तरह खेले कि एज इफ खैर एनीवेज
इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इसी वजह से देखें आज अफगानिस्तान की क्रिकेट वहां पे आ चुकी है और मुझे थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू से, बट थोड़ी सिमिलैरिटीज लिखती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इनकी टीम में भी चाहे गुलबदीन है, नबी हैं, इवन राशिद खान है जो उनके कप्तान है, नाउ दे लुक टू बी रिडंडेंट प्लेयर्स। ऐसा लगता है कि उन प्लेयर्स का टाइम आ चुका है टू मूव ऑन। सो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अंदर नेचुरली आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और उसके अंदर ये जो नेगेटिव पार्ट जो है वो इट्स ऑलवेज, और नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मच हैवियर देन द अदर साइड, लेट्स पुट इट दिस वे। और स्पेशली क्रिकेट के अंदर ये जो चीजें ब्रू हो रही हैं और ब्रू होती रही हैं काफी अरसे से, ये जो पॉलिटिक्स कहना चाहिए, और ड्यू टू सम फेवरेटिज्म और ये तमाम चीजें बिटवीन द कंट्रीज, तो वो चीज ऑफ कोर्स इट इज डैमेजिंग। और दूसरे ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते, दूसरी कंट्रीज फील करती हैं और उनको पता है, लेकिन वो yet नो आईब्रोज आर रेज्ड ड्यू टू ओनली वन रीजन कि जी इंडिया से जो हमें पैसे आने, जो सीरीज मिलनी है, बीइंग अ ब्लू आइड बॉय या वॉट एवर जो आईपीएल खेलनी है। हाँ, और फिर वही आईपीएल के भी और इनकी भी सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें उनके प्लेयरों को और उनके बोर्ड को भी एडेड एडवांटेज सम हाउ द अदर जो मिलता रहा है या आइंदा मिलने वाला है, उसके ऊपर फिर वो हॉल्ट ना लग जाए, तो इसलिए वो हाथ बांध करके सर झुका के लोग खड़े होते हैं, सिंपल एज दैट। अब वो टाइम ऐसा आया है कि उसके अंदर किसी ने आंखें दिखाई हैं कि नहीं, दिस इज नॉट ऑन, और इनफ इज इनफ वाली बात है, और नाउ क्रिकेट हैज टू मूव ऑन in a better direction. Absolutely. सर, टिम साइफर्ट की बैटिंग मुझे याद पड़ता है कि टिम साइफर्ट की को अगर देखा जाए तो बाकी डेविड कॉनवे के अगेंस्ट उनको टीम में लाया गया है। हाँ। और डेविड कॉनवे एक बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है उनके, लेकिन टिम साइफर्ट को ये एडवांटेज था, हमने देखा है पीएसएल में वो कराची किंग्स के लिए ओपनिंग करते रहे हैं, उनको कंडीशंस का अंदाजा है। आज जब उन्होंने मैन ऑफ द मैच होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि हाउ कुड यू प्ले स्पिन सो वेल, तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने पीएसएल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं जो लीग्स खेल रहा हूं उसमें मुझे एशियन कंडीशंस का अंदाजा हो गया, विच मींस दैट ही इज यू नो, उनकी बैटिंग को बड़ा सपोर्ट मिला है पीएसएल खेलते हुए। सो बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग थी साइफर्ट की, और उस वक्त उन्होंने रन्स किए। पावर हाउस है उनकी, जो बैटिंग का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, इट इज ब्रूट फोर्स के साथ वो खेलते हैं अपने शॉट्स ऑल अराउंड, और उनको कोई जरा भी लूज डिलीवरी अगर मिल जाती है तो फिर तो वो डेफिनेटली इट क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन। सर, आज मैंने बिल्कुल ये चीज नोट की कि पाकिस्तान में और बाकी टीमों में फर्क ये है, अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग देखें, जहां उनको लूज बॉल मिली है, किसी फुल टॉस को उन्होंने बाउंड्री के बाहर फेंकने से बाज नहीं आए वो। जिस तरह फिलिप्स ने खेला है, जिस तरह साइफर्ट ने खेला है, और आप देखें इनके बैटिंग ऑर्डर भी शफल होते रहते हैं। ये फिलिप्स को लो डाउन द ऑर्डर भी खिलाते रहे, फिलिप्स को इन्होंने आज नंबर 4 पे भेजा। जिस तरह की बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, अगर हम समरी भी दिखा सकें तो मैच की समरी भी आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट टिम साइफर्ट? नहीं, टिम साइफर्ट से पहले आई वुड वांट टू, सर हमारी समरी भी स्क्रीन पे आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 182 गुलबदीन जो नायब है, उसने जो इनिंग जो बिल्डअप किया, और एट द सेम टाइम जो उनको सपोर्ट दिया गुरबाज ने, स्पेशली जो शुरू के जो इनकी ऑल दो फर्स्ट विकेट गिरी है 35 रन पे, सेकंड 44 पे, और फिर थर्ड 123 पे। तो बात यह है कि इन्होंने जो प्लेटफॉर्म जो ले किया ना अपने लेटर ऑर्डर बैट्समैनों के लिए, और मतलब इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए इट वाज ऑलमोस्ट अनरियल टाइप का। और न्यूजीलैंड की एक बात है कि उन्होंने 170 से ज्यादा चेस करके कभी कोई मैच इससे पहले नहीं जीता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ा एक वो था, बड़ा टोटल था कि 170 रन करके कभी इससे पहले जब न्यूजीलैंड नहीं जीता, तो आज भी चांसेस यही थे कि शायद ना जीते। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने साइफर्ट ने, और ऑल्दो के 2 विकेटें जो एलन और रचिन रविंद्रा की बैक टू बैक नजीब की बॉल के ऊपर आउट हुए, बहुत जबरदस्त बॉलें थी, और ही वाज रचिन रविंद्रा तो बिल्कुल ही वाज बैफिल्ड, वो उसको समझ ही नहीं आई किस तरह गेंद थोड़ा स्विंग हुआ और फिर टर्न होके और वो बोल्ड हो गए। लेकिन फिलिप जो है वेरी गट्सी,
और एनर्जी से भरपूर है। ही इज एन वर्ल्ड क्लास फील्डर, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सर आपको उनकी, अगर आप फिलिप्स को देखें, आप साइफर्ट को देखें, हाँ। जब वो प्लेयर ऑफ द मैच की प्रेजेंटेशन में आते हैं, दे लुक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज। आई मीन उनका फिजिकली देखें वो कितने स्ट्रांग होते हैं। डू यू थिंक ये दिस इज व्हाट मेक्स देम सच स्ट्रांग प्लेयर्स? बिकॉज अब देखें 2 अर्ली विकेट के बाद इन दोनों का स्ट्राइक रेट देखें, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है दोनों का। और अगर यही चीज पाकिस्तान को करनी हो तो हमारे प्लेयर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं। फैसल, ओवरनाइट कोई चीज आती नहीं है, हासिल नहीं होती। सक्सेस जो है वो हार्ड वर्क से आता है। सही। और हार्ड वर्क इस तरह से समझ लें कि ग्लेन फिलिप्स जो है वो डेली जो है 500 पुशअप्स, अपार्ट फ्रॉम हिज क्रिकेट ट्रेनिंग और अदर एक्टिविटीज अराउंड द जिम, एंड येट एट द एंड ऑफ द डे 500 पुशअप्स करके उनकी ये जो स्ट्रेंथ है और सारा टांगों में जान ऐसे नहीं आई, इसलिए ये सक्सेस मिला। एब्सोल्युटली, इट वाज आउटस्टैंडिंग टू सी द वे न्यूजीलैंड प्लेयर्स लुक, एंड दिस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको अपनी फील्डिंग, अपनी ओवरऑल क्रिकेट की स्किल्स को बेहतर करना है तो यू हैव टू बी वेरी फिट। ये बहुत ही चैलेंजिंग गेम बन चुका है, स्पेशली दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम T20। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है हमारी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से, और एज पाकिस्तानी फैंस, क्रिकेट फैंस, हम सब चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन अभी जो हमने प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन खबर यह है कि अगले 48 घंटों में डिसीजन एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान आया ये मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। जैसे हमने अपने पहले सेगमेंट में डिस्कस किया कि आईसीसी के नायब चेयरमैन भी कराची में, पाकिस्तान में है, और बीसीबी के जो चेयरमैन है वो भी पाकिस्तान में है। 48 घंटों में ये डिसीजन होना है कि आया ये मैच होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो पॉइंट्स उनके सामने रखे हैं वो ये हैं कि एक तो पाकिस्तान का शेयर फ्रॉम द रेवेन्यू शुड बी हायर, और दूसरा पॉइंट ये रखा है कि जो हैंडशेक वाला इशू है दैट शुड ऑल्सो बी सॉर्टेड। सो अब जैसे शुएब भाई ने अपने पहले सेगमेंट में हमें एक्सप्लेन किया कि अब बॉल जो है वो हमारी कोर्ट में है, हमने ये डिसाइड करना है कि हम क्या करना चाहते हैं, और हमने सही जवाब दिया है इंडिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स को कि पाकिस्तान ने अब ये डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। शुएब भाई, कमिंग बैक टू द सेकंड गेम जो हमने अनाउंस किया कि आज की बहुत ही स्ट्रांग मैच था। आज किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि नेपाल की इतनी अच्छी बैटिंग होगी। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और 180 प्लस रन स्कोर किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 रन के मार्जिन से आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन चाहिए थे और ये मैच नेपाल नहीं जीत सका। लेकिन आपने ऑफ कैमरा एक बड़ी अच्छी टर्म यूज की थी कि द मैच स्टिल बिलोंग्स टू नेपाल। So you were absolutely right. The way they've played the spinners was also outstanding. How do you see this match? देखिए, ये इस तरह के मैचेस बड़े दुनिया में कम होते हैं जी। वो इस वजह से कि बिल्कुल ही एक बेब ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट में इनकी एंट्री एक तरह से है। और मतलब इसके लिए तो ये कहा जा सकता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज सीकिंग अर्थ वाला मैच था, कि जैसे वो पूरा बज फैल गया हो। इतना सिंटिलेटिंग मैच शायद वंस इन अ ब्लू मून आता हो, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू द नेपाल टीम। आई गॉट टू कंग्रेचुलेट देम टू यू नो डिस्प्ले सच ब्रांड ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट द जायंट्स ऑफ द गेम। इंग्लैंड 2 times T20 वर्ल्ड कप विनर और वो तमाम चीजें, और उसमें ये मोस्ट डेफिनेटली पहले जब उन्होंने बैटिंग की इंग्लैंड की टीम ने, ऑल्दो के जो कुछ पॉजिटिव्स हैं, हमने देखा कि 2 50s आई हैं। एक तो बीथल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, फिर हमने देखा कि उनके कप्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। सो ये पॉजिटिव्स थे इंग्लैंड के। बैटिंग वाज फाइन, लेकिन बॉलिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंग्लैंड के साथ। लेकिन हम पहले बैटिंग के ऊपर जो उन्होंने स्पेशली जो बेथल ने, आप ये देखें कि 4 चौके 4 छक्कों से जो उन्होंने जो स्कोर 55 रन किए इन 35 बॉल्स ओनली। हमारे जो प्लेयर्स और उनमें डिफरेंस, साथ साथ हम ये भी करते चले रन अ बॉल के हिसाब से, अगर रन लेट्स सपोज 60 हैं तो 55 57 बॉल्स होंगी या इसके हिसाब से। इन लोगों का ये कि ज्यादातर आजकल ये जो इन विकेटों के ऊपर जो देखिए जो बीच का जो पार्ट होता है ना, जब यहाँ से एक्सेलरेशन आपको चाहिए, किक चाहिए कि आप एक बड़ा मैमथ टोटल क्रिएट कर सकें। इन मैचेस में ड्यू टू सम पिचेस, या भी 6 मैच हुए, लेकिन ये कि पिचेस का भी काफी रोल। बट शुएब भाई, मैं आज ये पॉइंट रेस करने वाला था कि इंडिया में जो मैचेस हो रहे हैं, चेन्नई में जो मैच हुआ, मुंबई में जो मैच हुआ, उसमें अगर आप देखें, यू हैव रेज्ड अ वेरी राइट पॉइंट के मिडिल ओवर्स में, चाहे वो फिलिप्स हो, चाहे या बीथल हो, चाहे टिम साइफर्ट हो, दे हैव बैटेड वेरी नाइसली।
और पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड स्ट्रगल्स इन दिस पीरियड. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. हाँ, मैंने कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. फैसल, होता यह है कि आपके अंदर जब अगर एक डॉट बॉल जो है ना, हर बॉल पे आप छक्का नहीं मार सकते, सही बात, ना चौका मार सकते. आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप शॉट खेलें. अगर वो आप वहां उस तक नहीं पहुंचते, देन यू कन्वर्ट दैट डॉट बॉल इनटू अ सिंगल और अ डबल. ट्रू. एक ट्राई ये इंसान को ये करनी चाहिए. हमारे साथ ये होता है कि आप आज के कोई भी मैच उठा के देख लें, दोनों टीमों में, चाहे वो कोई हल्की टीम के हिसाब से भी, सिंगल डबल्स के लिए वी शेप के अंदर, वरना कभी स्क्वायर लेग, कभी मतलब ये कि दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू अचीव अ सिंगल और अ डबल, इफ नॉट अ डॉट बॉल. डॉट बॉल ना हो, चौका छक्का नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मैं सिंगल लूंगा, मैं डबल लूंगा. हाँ. हमारे वहाँ क्या होता है, इसलिए कि ये मौका है इस वक्त हम कंपेयर भी साथ साथ अपनी टीम को भी ऑफ कोर्स करते चलें. एब्सोल्युटली. कि वो दो तीन बॉलें जब वो नहीं रन क्रिएट कर पाते, तो देन दे कम आउट ऑफ द पिच और जंप आउट करके बस एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते. तो आपने बाबर की इनिंग्स एक्सप्लेन कर दी. नहीं, और भी प्लेयर ऐसा करते रहे. अभी तो खैर जिस तरह साइम और साहबजादा बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि उनके बैट फ्लो से रन्स तो आ ही रहे होते हैं, उनके पास से डॉट. लेकिन आपको लगता है सर, ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट द टॉप प्लेयर्स दैट यू हैव, फरहान और साइम अयूब, वो आपके आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट. लेकिन आपको लगता है साइफर्ड, फिलिप्स और जिस तरह बीथल ने इनिंग खेली है या इंग्लैंड के कैप्टन ने जो इनिंग खेली है, दीज गाइज शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दीज प्लेयर्स के इनिंग्स को थोड़ा लंबा करने की जरूरत है. मतलब आप एक स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डीप डाउन जाना है किसी एक दो प्लेयर्स को जो तेज खेलते हैं. बिकॉज आपके अगर आप देखें, आपके बहुत जल्दी आप जो है ना अपने ऑलराउंडर्स पे पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी आप उस्मान खान पे पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी शादाब खान आ जाते हैं. और शादाब खान को अगर आप देखें तो T20 में इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने एज अ बैटर कभी कुछ नहीं किया है. ही डजंट हैव अ 50, लेकिन हम उनको एक ऑलराउंडर समझ के खिला रहे हैं. सो तो आपको लगता है कि आपको अपनी पूरी ओवरऑल 11 को देखते हुए आपकी बैटिंग को भी सेटल करना है कि साइम अयूब को ये देखना है कि अगर एक ओवर में 16-17 आ गए तो अब उसको नेक्स्ट ओवर का वेट करना है उसी ओवर. हाँ, वो जो कल गलती की है इन लोगों ने, 17-18 रन मिलने के बावजूद एक बॉल ही रह गई है. देखिए होता क्या है कि ऑल्दो के हम थोड़ा सब्जेक्ट से हट रहे हैं, लेकिन ये कि आई वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट वेरी क्विकली. होता यह है कि अगर एक ओवर जब यहां से मैंने 18 का मैंने खेल लिया और मैं आउट नहीं होता हूं, तो जो नेक्स्ट ओवर में जो बॉलर आएगा वो पहले से बचने की कोशिश करेगा मुझसे कि यार ये मुझे भी कहीं चौका छक्का ना मार दे. तो जब इंसान बचता है तो वो बैकफुट पे हुआ होता है और वहां वो गलती करता है. वो मोमेंट जो है, वो जो पिछला ओवर का जो मोमेंट उसने देखे होते हैं, उसमें इसकी भी गलती करने के चांसेस होते हैं. जरूरी नहीं कि हो, लेकिन चांसेस होते हैं और वहां वो उसके ऊपर ओवरकम कर सकता है. शुरू की एक दो बॉलों में चौका छक्का वहां लग जाता है, तो फिर वो बॉल बचाने की करता है, दूर करेगा, वाइड कर देगा, फुल टॉस बीच में हो जाएगी. तो दैट इज हाउ यू क्रिएट दोज रन्स. बिल्कुल सही है. तो वहां पाकिस्तान का खैर आपको लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग तो फिर भी इतनी मसला नहीं था, लेकिन बॉलिंग में हमने देखा जिस तरह जोफ्रा आर्चर को रन पड़े हैं, जिस तरह आदिल रशीद को पड़े हैं रन. Were you surprised to see the way they've played spinners? आईडी ने जिस तरह की बैटिंग की नेपाल की तरफ से, was interesting. मतलब उन्होंने लेग साइड पे भी आदिल रशीद को छक्का करवाया, फिर उन्होंने रिवर्स स्वीप पे 6 कराया आदिल रशीद को. मैंने आदिल रशीद को कभी ऐसा नहीं देगा कि इतने रन पड़ रहे हैं उनको. नहीं, इनकी बॉलिंग पे आने से पहले जैसे एक पॉइंट रह गया था कि जो जैक ने और दूसरे जो बैट्समैन इनके साथ थे, लास्ट 3 ओवर्स में 45 रन उन्होंने स्कोर करे, which created the पूरा एक एटमॉस्फेयर. लास्ट बॉल पे भी 6 पड़ा था. अगर आप सोचे वो 6 नहीं पड़ता तो 4 रन से ये मैच डिसाइड हुआ है. बिल्कुल. तो ये बहुत ही कमाल उनका तरफ से डिस्प्ले ऑफ फाइन बैटिंग देखने में आया, जिसकी वजह से खैर फिर नेपाल वॉकड इन टू बैट और फिर वहां से जो आपने बताया, जो एरी ऑफ कोर्स अच्छा खेले, लेकिन ये लोकेश बैम जो है, इनकी भी तरफ से जो 30 क्विक फायर 20 बॉल्स के अंदर ही आए. तो ये ओवरऑल मैं समझता हूं कि एक ऐसी टीम है कि ये कॉन्फिडेंस जो है ना,
वो जीत से आता है या कोई हाई परफॉर्मेंस से अगेंस्ट बिगर टीम। जब आप दुनिया की बड़ी टीम के अगेंस्ट, एज अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं दुनिया की बड़ी टीम के अगेंस्ट स्कोर करूंगा, फर्स्ट क्लास से टेस्ट मैच में आऊंगा, टेस्ट मैच में कोई हल्की टीम नहीं बड़ी टीम दुनिया की होगी, उसके अगेंस्ट जिस दिन मैं स्कोर करूंगा उस दिन मैं 2 सीढ़ी चढ़ूंगा कॉन्फिडेंस लेवल की। और फिर जो मेरी नेक्स्ट इनिंग होगी वो मैं आई वुड बी अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। तो दैट्स हाउ यू बिकम अ बेटर प्लेयर बाय द डे, आपकी हायर परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेटर टीम्स। तो वो आज नेपाल ने करके दिखाया है और इससे इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, इनको जो थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर ऑफ कोर्स और बेटर होना पड़ेगा और फील्डिंग में अपने रीजनेबल हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ग्रेट परफॉर्मेंस बाय नेपाल। और इंग्लैंड ये मैच जीत जरूर गया लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू नेपाल। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आज के तीनों मैचेस को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। 2 मैचेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके और जैसे कि हमने कहा कि आज का जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच था वो इंग्लैंड और नेपाल का था, जो इवेंचुअली इंग्लैंड ने 4 रन से जीता। लेकिन आज का जो आखिरी मैच था वो श्रीलंका ने ऑलमोस्ट आसानी जीता है आइलैंड से 20 रन से। उस पर अब हमें डिटेल से बात करेंगे और अगर उस मैच की मैच समरी हम अपनी स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स को दिखा सकें तो हम डिटेल में उस पर फिर बात कर सकेंगे। आयरलैंड ने टॉस जीता और श्रीलंका को पहले बैटिंग कराई। हमने देखा कि आयरलैंड की फील्डिंग इस तरह की थी कि श्रीलंका अपने 163 रन स्कोर कर सका। अगर फील्डिंग अच्छी होती तो जो उनके टॉप रन गेटर थे मेंडिस, उनके कोई मल्टीपल कैचेस छूटे हैं आज शोएब भाई। और आज हमने देखा कि कोई मैच अगर कहा जाए कि फील्डिंग की वजह से कोई टीम हारती है तो उसकी बड़ी एग्जांपल थी कि आज आयरलैंड अपनी फील्डिंग की वजह से मैचेस हारा। और हमने देखा कि 19वें ओवर में उनके फ्रंट लाइन बॉलर जो है वो कोई 12 बॉलें कराते हैं एक ओवर में, वाइड्स नो बॉल्स, वाइड नो बॉल्स, विकेट्स। सो इस तरह का जब वेवर्ड आपका बॉलिंग होगा, इतनी वेवर्ड आपकी फील्डिंग होगी तो इट बिकम्स डिफिकल्ट इन अ शॉर्टर फॉर्मेट टू विन मैचेस। सो हाउ डू यू सी दिस मैच एंड स्पेसिफिकली बिकॉज श्रीलंका इज अ टीम जो T20 वर्ल्ड कप विनर भी है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है। हो सकता है हमें सुपर 8 में पाकिस्तान को उनसे खेलना पड़े और क्योंकि उनका होम ग्राउंड होंगे, ये भी कोलंबो में आज मैच हो रहा था जहां पाकिस्तान का मैच था। सो हाउ डू यू सी दिस गेम? देखिए, बाज दफा क्या होता है कि एक टीम जब अंदर उतरती है तो वो फील्डिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि एक तरह से लोग समझते हैं कि नेग्लेक्टेड एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसके अंदर इतने एम्फेसिस नहीं होते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने जब मैं 2015 का मैं फील्डिंग कोच भी था, जब बांग्लादेश गए थे तो मैं मिसाल एक ये देता था कि एक फिश भी जो है वो समझती है कि सिर्फ यही दुनिया है पानी के अंदर की, जब तक वो बाहर आके नहीं पानी के ऊपर देखती है अच्छा ये तो कुछ और टेरिटरी भी है यहाँ और दूसरे लोग भी हैं। तो बात ये है कि सिर्फ आप ये कि आप सिंगल हैंडेडली पूरा मैच सिनारियो चेंज कर सकते हैं बाय योर इंडिविजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट पुट इन बाय यू योरसेल्फ। तो उसके अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रन आउट, एयरबॉर्न कैच या इस तरह कोई अच्छे एक बैट्समैन का इस तरह आप कर लेते हैं तो वो चीज़ एकदम से मैच के सिनारियो चेंज हो जाता है। तो मेरा कहना है मतलब है कि जो आइलैंड की टीम है दे आर नो ग्रेट शेक्स इन वर्ल्ड क्रिकेट एक तो, और फिर उनके फील्डर्स भी इतने एनर्जेटिक या वो जो चीज़ है वो नहीं आती। फिर एक मैं उनकी तरफ नहीं ले रहा लेकिन बाज़ दफ़ा ग्राउंड की पोजीशनिंग ऐसी होती है। समझना चाह रहा था कि क्या श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं कोलंबो ग्राउंड की कि वो डिफिकल्ट, जैसे कल हमने देखा फहीम अशरफ का कैच छूटा था बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे। नहीं वो हाई कैच था, वो आसमान में से गिरते हुए उनका वो कैच छूटा और पैर थोड़ा सा जो मैंने कल पॉइंट आउट भी किया था, थोड़ा सा जो रुका पांव फंसा उससे बैलेंस में वो हुआ और फिर वो ही कुडंट गैदर इट ऑन द अल्लाह का शुक्र वो हो गया। हाँ, उसकी वजह से बड़ा करम हो गया। तो आयरलैंड के जो आज इतने सारे जो कैचेज हैं वो अपना इंडिविजुअल जो है एक वो नहीं क्रिएट कर सके वो निश
के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसे दूसरे दुनिया की टीमें, जैसे इंग्लैंड ने आउटस्टैंडिंग कैचेस किए। अगर आप देखें इस मैच को 15 ओवर तक उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था श्रीलंका को, कोई 6 पॉइंट समथिंग के रन रेट पे। उसके बाद आखिरी जो 5 ओवर थे वहां उन्होंने पूरा, हालांकि 15 ओवर तक वो कैचेस छोड़ते रहते, लेकिन आखिरी 5 ओवर पे रन भी कंसीड कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि ये 140 तक मुश्किलों से शायद पहुंच सकेगा जी जी श्रीलंका, लेकिन आखिर में उनके बैट्समैनों ने बहुत अच्छा खेला और एक रीजनेबली टफ टारगेट दिया। इसलिए कि श्रीलंका की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ही कमाल की है, जिसके अंदर ये इनका जो किमिंदू और कुसाल जो हैं और और ये इन सारों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और वहां से अपनी तरफ इस मैच को एकदम से ले आए। और ये 20 रन इसको बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, एक ओवर के अंदर 20 रन आप अचीव कर सकते हैं और देखने में भी ये आता है, लेकिन वो आज वो नहीं कर सके। लेकिन बात यही है कि श्रीलंका को होम एडवांटेज एक्चुअली ज्यादा मिला और जिसकी वजह से, और इनके कुछ जो स्टार प्लेयर्स हैं उन्होंने ही इस गेम के अंदर क्रिएट की एक ऐसी पोजीशन कि उनको जीत हासिल करने में आसानी। आपको ऐसा लगता है कि श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वहां इसी तरह के स्कोर्स होंगे, 160, 150 टाइप्स स्कोर्स? बिकॉज हमने कल के मैच में भी देखा कि पाकिस्तान के लिए 140 समथिंग चेस करना मुश्किल हो गया था। सो डू यू थिंक दीज कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंडीशंस? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। आप ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो लीग मैचेस होते हैं फैसल, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर टीमें 200 रन का जो टारगेट है वो अचीव करती हैं ज्यादातर। सही, 220 भी जाती हैं, 230 भी जाती हैं, या 205, 10, मतलब 200 का तो उनका टारगेट हो रहा है और दे स्टिल अचीव इट। बिल्कुल। कंट्री के साथ आप जब का नाम अटैच हो जाता है, इसलिए कि उनके कंट्री में यह है कि अगर ये 2 मैच है पूरा हम टूर्नामेंट से बाहर जी, तो वो जो प्रेशर है वो उस तरह से फ्री फ्लो ऑफ द बैट उस तरह एक तो नहीं होता, और वो पिचेस भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब लीग होती है तो वो ज्यादा लंबे रन हों और वो सारे एडवांटेजेस मिले। लीग में कुछ एक आध आपके वीकर लिंक भी होता है, बॉलिंग में भी वो भी कंट्रीब्यूट करता है बड़े टोटल्स में। हमारे शो का सर वक्त खत्म होने के करीब है, इसलिए हम ये अनाउंस कर देते हैं कि कल के 3 मैचेस कौन से हैं। कल पहला मैच स्कॉटलैंड एंड इटली का है, दूसरा मैच जो है वो जिम्बाब्वे और ओमान का है, और थर्ड मैच जो है वो साउथ अफ्रीका और कनाडा का है। सो कल के अगर आप 6 टीमें देखें तो ये 6 की 6 टीमें अपना पहला मैच खेल रही हैं इस वर्ल्ड कप में। और हमें पता है कि लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप था उसके जो फाइनलिस्ट थे वो साउथ अफ्रीका थे, जो कल अपना पहला मैच खेल रहे होंगे। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कल का दिन भी, और देखना होगा कि अब जो मजीद जो एसोसिएट टीम्स है जैसे इटली है, स्कॉटलैंड है, वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। इन सब मैचेस पे जो कल होने वाले हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। शोएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए, एंड व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। कीप वॉचिंग आवर शो, गिव योर फीडबैक ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।